पढ़ता हूँ सिर्फ। मूसा ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बिल्कुल कम उम्र औसरा हो, तो बल्कि दरमियानी उम्र की रास हो, दरमियानी उम्र की यानी जवान गाय हो। बस अब तामील करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। वो फिर बोले, अपने रब से हमारे हक में दुआ करें, वो हमारे लिए वाजे कर दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी रंगत खूब गहरी हो, ऐसी जाज़बे नजर हो कि देखने वालों को बहुत भली लगे। अब ये फंस गए, अब कहाँ से ढूंढे ऐसी। फिर फरमाया, अब उन्होंने कालुदो लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा, कि अब उन्होंने कहा, आप हमारे लिए अपने रब से खूब दरखास्त कीजिए कि वो हम पर वाजे फरमा दे कि वो कौन सी गाय है, क्योंकि हम पर गाय मुश्तबे हो गई है, यानी हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे, मुश्तबे हो गई है। और यकीनन अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। यहां से जो बात कि अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, अल्लाह चाहे तो हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो इंशा अल्लाह है, ये जो कलिमा और कलिमे का टुकड़ा है इंशा अल्लाह, तो इससे ये चीज साबित हो जाती है, और ये चीज यानी जो चीज ऐसी हो कि हम पर वाजे ना हो तो वो वाजे हो जाती है, उसमें बरकत हो जाती है ये कहने से। और इंशा अल्लाह न कहे तो कभी भी वो सख्ती से नहीं निकल सकता, परेशानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि निकालने वाली जात वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकालना है। तो जब कह दे बंदा इंशाअल्लाह, तो उससे फिर क्या होता है कि मुश्किलात और परेशानियों से बंदा निकल आता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की मदद फरमाता है। अब इसी तरह से इनके साथ भी हुआ, और इन्होंने कहा कि अगर वो हम पर फरमा दे, कालुदो लाना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, कि अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत पा लेंगे, यानी उस गाय तक हम पहुंच जाएंगे। तो फिर इससे जो एक मसला जो है वो निकलता है कि विरासत का लालच कत्ल का बहुत बड़ा सबब है। विरासत का लालच यानी अगर कोई शख्स मरेगा और मैयत के बाद जो उसका तरका होगा, उसकी जो जायदाद होगी, उसका जो माल होगा, उसका जो लालच है वो कत्ल का सबब बनता है। इसीलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि कातिल वारिस नहीं हो सकता, कातिल वारिस नहीं हो सकता। तो ये एक फिकी मसला है, आप इस बात को जहन में रखें कि कातिल कभी भी वो वारिस नहीं बन सकता। ये आयत करीमा के जिसमें इस वाक़े का और उस मालदार शख्स को जिसको उसके वारिस ने विरासत के लालच में कत्ल कर दिया था, तो उसमें से ये मसला डिराइव होता है, और ये हुक्म है कि कातिल कभी भी वारिस नहीं बन सकता, और उस जायदाद पर, उस जमीन पर कोई हक नहीं रखता कि जिसको उसने कत्ल किया है। तो वारिस जो है वो कातिल वारिस नहीं बन सकता, ये एक इसमें है। अब फिर इसी तरह से ये मामला चलता है, और अगली आयात करीमा में फिर उसी तरह से ये एक और रिवायत जो इमाम इब्ने अबी दुनिया से हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। मैं पहले इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, वो कोई घटिया गाय नहीं बल्कि यकीनी तौर पर ऐसी आला गाय हो जिससे न जमीन में हल चलाने की मेहनत ली जाती हो और न खेती को पानी देती हो, न खेती को पानी देती हो। पुराने दौर में ऐसा ही था कि जानवरों से ही सारे तमाम के तमाम काम, सवारी से लेके पानी देना और फिर उसी तरह से हल चलाना और दीगर। अभी ये मशीनरीज और टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन एग्रीकल्चर की जितनी भी हैं, लेकिन उससे पहले इन्हीं से काम लिया जाता था। न खेती को पानी देती हो बल्कि तंदुरुस्त हो और उसमें कोई दाग धब्बा भी ना हो। उन्होंने कहा, अब आप ठीक बात लाए हैं। फिर उन्होंने उसको जिबा किया, हालांकि वो जिबा करते मालूम न होते थे, हालांकि वो जिबा करते मालूम न होते थे। अब इसमें इमाम सुयूती इसके मुतालिक लिखते हैं, गाय यानी बनी इसराइल ने जिस गाय को जिबा किया था उसके मुतालिक वो फरमाते हैं कि इमाम इब्ने अबी दुनिया ने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत किया है कि बनी इसराइल में एक नौजवान एक दुकान में कुछ चीजें फरोख्त करता था। उसका बाप बूढ़ा आदमी था। एक दिन किसी शहर से
अब ये रिवायत आगे जो वाकया मैंने आपको पहले बताया पूरी की पूरी। एक दिन किसी शहर से एक शख्स आया और उससे कुछ सौदा तलब किया। वो उसके साथ दुकान खोलने गया ताकि उसको वो चीज दे दे। चाबी उसके वालिद के पास थी और वो दुकान के साए में सो रहा था। उस शख्स ने कहा, इसको जगा दो। इस लड़के ने कहा, वो सोया हुआ है और मैं उसको बेदार नहीं करूंगा। उस शख्स ने उसको जगाने के लिए दुगनी कीमत पेश की। उस लड़के ने इनकार कर दिया, हत्ता कि वो शख्स चला गया। उस लड़के ने अपने बाप के साथ जो नेकी की थी, अल्लाह ताला ने उसको ये जजा दी कि उनकी गाय से वो गाय पैदा की जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। और बनी इसराइल इस गाय को खरीदना चाहते थे और वो लड़का राजी ना होता था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको राजी करके गाय खरीदी जाए। बिल आखिर उस वक्त की कीमत ये तय हुई हो गई कि उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। और इसी वाक्य को इमाम इब्ने जरीर ने भी लिखा है अपनी तफसीर में। अब इस पूरे सिनेरियो से और पूरे वाक्य से जो हमें यानी मसाइल उनका इस्तेंबात और इस्तिखराज होता है, वो सबसे पहली याद रखें कि इन आयात में वसीला और मुकर्रबीन से दुआ कराने का सबूत है। क्योंकि बनी इसराइल को उस हुक्म में जो भी इश्काल हुआ उसके हल के लिए उन्होंने हजरत मूसा से दुआ की दरखास्त की। आज खुद दुआ नहीं की, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया और कहा, फदउलना रब्बा का, फदउलना रब्बा का, फदउलना रब्बा का। तो अपने रब से हमारे लिए दुआ करें। अब जो लोग दुआ के कायल नहीं हैं उनके लिए ये वाज़े कुरान मजीद की नस्से सरी है कि उन्होंने खुद डायरेक्ट तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ नहीं कर दी। वो मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के मुकर्रब बंदे को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रसूल को और बरगुजीदा 4 रसूलों में से रसूल को वो कह रहे हैं कि अपने रब से दुआ करें। हालांकि वो गलत यानी उस पे हैं, गलत साइड पे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। जैसे पीछे इतनी सारी बलाएं उन पे आती रहीं, इतनी सारी चीजें उन पे आई, यानी आसमान पर उन पर पहाड़ जो है वो यानी ला के खड़ा कर दिया गया। फिर 12 चश्मे उनके लिए, जैसे वादियती में वो यानी 12 चश्मे फूट गए दरिया में उनके लिए, जब वो उन पर सख्ती आई कि वो दरिया में से गुजरेंगे कैसे। और मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, हम तो वहीं ठीक थे। ये तो ऐसी यानी अब यूं समझ लें कि ऐसी कौम थी, बस इनका अल्लाह ही है। तो वो आ गई दरिया के किनारे, आजादी दिलवा के ला रहे हैं, मूसा को कह रहे हैं कि मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, मरवा दिया। फिर इसी तरह से जब वो कौम अमालका से लड़ने गए हैं तो तब उनकी जो बातें हैं, मूसा तुम लड़ो, हम तो इनसे नहीं लड़ने वाले। फिर इसी तरह से और, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बार बार जाते ही इनके लिए दुआ करते, जाते ही इनके लिए दुआ करते। तो यहां से यही मसला साबित होता है कि जो अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है उसके वास्ते से और उसके वसीले से दुआ करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी फिर दुआ को पूरा भी फरमाता है। और ये पूरा भी फरमाया यानी नतीजा खेजी की जमानत भी दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते और उनसे वो यानी जितने भी अजाब आगे चल के शायद जिक्र आएगा, इसी में आएगा, इस इन्हीं आयात में, तो जितने अजाब आए सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से टलते, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से टलते। फिर इसी तरह से दूसरी जो चीज थी वो ये कि मजाक करना जाहिलों का काम है, अलबत्ता मजाह और चीज है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि मैं अगर तुम्हारे साथ मजाक करूं कोई तो मैं जाहिलों में से हो, यानी मैं जाहिल हूं, तो जाहिल लोग मजाक करते हैं। मजाक, 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 लफ्ज मजाक, ये जो मजाक करना है इसके मुतालिक ये है कि ये नहीं होना चाहिए और ये बुरी बात है। जबकि जो मिजाह है, मिजाह, वो जायज है, वो कर सकता है बंदा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, ये एक मिजाह किया, ये एक मिजाक किया। पूरी तफसील है इस हदीस के पीछे, उस तरफ नहीं जा रहा। तो बात समझाने का मतलब ये है कि जो मजाक है वो जायज नहीं है, कौफ के साथ मजाक। जो मिजाह है, मिजाह, मिजाह कम कैफियत को कहते हैं, तो वो क्या है। इसी तरह से देखें कि जब कहका लगा के बंदा हंसता है तो उसका वजू टूट जाता है, और नमाज में टूट तो नमाज भी टूट जाती है। तो मजाक, मजाक जो है वो जायज नहीं है, जबकि मिजाह जायज है, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया।
फिर इसी तरह से अल्लाह ताला के हुक्म पर बेचूनो चुरा अमल करना चाहिए और इस पर हीलो हुज्जत नहीं निकालनी चाहिए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि भाई गाय जिबा करो, उनको चाहिए था कोई गाय लेते जिबा कर देते, चूंचना करने लग गए, कैसी हो, रंग कैसा हो, तो फिर ढूंढने में पे परेशानी आई। तो इसी तरह से अल्लाह के हर काम पर, हर फैसले पर, हर अपनी अमली जिंदगी में हमारे लिए यही सबक है कि हर फैसले पर, हर काम पर क्या करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत का से मदद मांगनी चाहिए, और कोई ऐसी यानी हीलो हुज्जत नहीं करनी चाहिए। नमाज पढ़ते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए अब कि हम इतनी पढ़ लें, इतने फर्ज हैं, इतनी ये चीज़ है। बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं, उनका जानना जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि इसमें कहीं के किसी किस्म का कोई हीला तो पैदा नहीं हो रहा, बहाना तो पैदा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ भी हमने जहन में रखनी है। फिर इसी तरह से अगर कोई शख्स अपने ऊपर सख्ती करे तो अल्लाह भी उस पर सख्ती करता है। बनी इसराइल ने बेजा सवाल करके अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने भी उसमें कुयूदात लगा दी। अब वो खुद उन्होंने सख्ती जो है वो अपने लिए की। फिर इसी तरह से जो शख्स माँ बाप का अदब और उनकी फर्मा बरदारी करता करे, अल्लाह उसको अच्छी जजा देता है, अल्लाह उसको अच्छी जजा देता है। फिर इसी तरह से इंशाअल्लाह कहने की बरकत से काम हो जाता है। फिर इसी तरह से इंसान को अपनी चीज कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार है, हत्ता कि एक गाय की कीमत उसके हम वजन सोना भी हो सकती है। तो अपनी चीज जो होती है, ये मसला निकल आया कारोबारी, कि अपनी जो चीज होती है वो अब उसकी कीमत खुद मुकर्रर कर सकता है। फिर इसी तरह से शोख जर्द रंग, ये अल्लाह का पसंदीदा रंग है। मालूम ये होता है इससे कि ये अल्लाह का पसंदीदा रंग है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कहा इस गाय के जरिए से किया। तो इसी तरह से जो एक और मजमून या जो एक और मसला इससे इस्तिंबात इसका होता है वो है कि कसरत सवालात और कज बहसी से इंसान खुद को मुश्किल में डाल लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह से जो आयत नंबर 72 है, उसमें भी एक मजमून उसका मैं जिक्र कर देता हूं कि उसी किस्से को बयान किया जा रहा है और उसको एक नए एंगल के साथ बयान किया जा रहा है। उसकी रिवायत जो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बनी इसराइल में एक नेकोकार आदमी था, उसका एक मासूम बच्चा था और उसके पास एक बचिया थी। जब मरने लगा तो उसने दुआ की कि ए बारे इला, इस नन्हे बच्चे के लिए मैं ये बचिया तेरे पास अमानत रखता हूँ और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करता हूँ। फिर इस बचिया को जंगल में छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे को की दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला की हिफाजत में वो पलती रही और जब ये बच्चा जवान हुआ तो वो उसी जंगल में गया जहां पर चरा करती थी। तो अपने मालिक की आवाज सुनते ही वो गाय उसके पास आ गई। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मखसूस हुलिया वाली गाय जिबा करने का हुक्म दिया तो उन्हें उन तमाम औसाफ से मुत्तसिफ गाय सिर्फ यही मिली, लिहाजा उन्हें मुंह मांगी कीमत अदा करके ये गाय खरीदनी पड़ी। अब ये एक मुख्तलिफ रिवायत है उससे। इससे फिर सूफिया ने जो चीजें निकाली हैं वो ये कि अगर नफ्स अमारा को रियाजात व मुजाहिदात और तर्क राहत व शहवात की तलवार से मारा जाए तो उसकी मौत मुर्दा रूह के जिंदा होने का बायस बन जाती है, बायस होती है। तो ये एक इससे ये भी सबक जो है वो डिराइव हुआ है। फिर इसी तरह से तफसीर जलालैन की एक रिवायत है कि अहले कशफ सूफिया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर तफसीर जलालैन, और इनके साथ एक और भी इमाम थे, फिर उनका जिक्र तफसील से करेंगे। अहले कशफ सूफिया नफ्स को बकरा के साथ तशबीह देते हैं, चुनाचे दोनों का रंग जर्द है, यानी नफ्स को भरी जवानी में अल्लाह की राह में कुर्बान करो तो उससे हयात हकीकी और सरमदी हासिल होती है। तो ये अपने नफ्स के साथ जो है वो मामलात के हवाले से इसको सूफिया ने भी इसी तरह से लिया है। फिर इसी तरह से सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारत, ये भी बड़ी अहम जो है इन आयात करीमा से, यकीनन आप लोगों ने मज़ामीन इसमें से लिखे हैं कि इस आयत मुबारका में भी बनी इसराइल के सख्त रवैये की मजम्मत की जा रही। रवैया उनका सख्त क्या था, आप अंदाजा लगा लें कि वो कितने सख्त थे। अब पीछे सारा जिक्र उन्हीं का गुजर रहा है, वो कितने सख्त थे कि बहुत से यानी
जारी थे कि तुमने बहुत से निशानात कुदरत का मुशाहिदा भी किया, देख लिया, अल्लाह की निशानियों को देख लिया, फिर भी ताज्जुब और हठ धर्मी से बाज ना आए। मसलन बनी इसराइल के सरों पर पहाड़ उठाया जाता था, उठाया गया, फिर इसी तरह से हफ्ता के दिन शिकार करने वालों की शक्लों को मस्क कर दिया गया, बंदर बना दिया गया। हफ्ते के दिन शिकार करते थे ना, तो ये आयत शायद हम स्किप कर गए हैं। तो वो उनका ये भी अमल था कि वो हफ्ते के दिन उनको मना किया गया था शिकार करने से मछलियों के। तो वो क्या करते, छोटी छोटी खालियां बना के, ड्रेन्स बना के, तो वो एक अलग निकाल लेते, दरिया से नहीं करते थे पर इधर से करते थे दूसरी तरफ से। तो इस हीलाबाजी पर भी उनको फिर सजा दी गई कि उनको बंदरों की शक्ल जो है वो दे दी गई। अब यहाँ पे उसी का जिक्र है कि हफ्ता के दिन शिकार करने वालों की शक्लों का मस्ख होना, फिर इसी तरह से मकतूल का जिंदा होकर कातिल का नाम बताना, कि ऐसे अहम वाकयात तो वाकयात भी थे। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई इस्लाह नहीं हुई। अब यहाँ पे उनके दिलों की सख्ती को पत्थरों के साथ यानी बताया जा रहा है कि पत्थर जैसे सख्त होते हैं। और फिर फरमाया गया कि बाज पत्थर भी ऐसे होते हैं कि जिन पर उनके दिलों की सख्ती को पत्थरों की सख्ती से ताबीर दिया गया। और फिर फरमाया गया कि बाज पत्थर भी ऐसे हैं जिनसे पानी बह जाता है। किससे? वो खौफ इलाही से पानी बह जाता है। लेकिन इनके दिल इतने सख्त हैं, आगे आयत करीमा आएगी, और इन्होंने इन्होंने कहा कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं। खुद कहा, जानते बूझते हुए कहा कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं। फिर बह जाता है। उसी का जिक्र है कि बाज इसके खौफ से गिर जाते हैं, बाज पत्थरों से नहरें बह निकलती हैं। तुम तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, पत्थरों से बहुत से वाकयात नुमाया है, बहुत से वाकयात। फिर इसी तरह से कुरान मुकद्दस ने भी फरमाया कि अगर हम कुरान पाक को पत्थरों पर उतारते तो तुम उन्हें भी खुदा के डर से फटा हुआ देखते, लेकिन ये लोग ये नहीं हिलते थे। इन्होंने अपने आप को वहीं पे जो है वो बांधा हुआ था और रखा हुआ था। और इसमें तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहल करीम, उनका इरशाद है कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला मैं, तो आप जिस पत्थर या दरख्त के पास से गुजरते वो आपको सलाम करता, लेकिन ये लोग आका अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। क्यों मुखालिफ थे? ये जानते थे कि आका अलैहिस्सलाम ही बनी इस्माइल से आए हैं, बाकी ये तो सारे बनी इसराइल थे। ये निशानियां पढ़ते थे, ये निशानियां पढ़ते थे। और आगे जिक्र आएगा कि आका अलैहिस्सलाम के नाम से ये दुआ करते थे। कहीं पे इनकी लड़ाई हो जाती तो ये दुआ करते थे तौरात में आयतें निकाल निकाल के। लेकिन यहां ये इतने सख्त हो गए हैं, पता नहीं क्यों सख्त हो गए। तो ये जो चीज यहाँ पे उलमा ने लिखी है कि वो सख्त क्यों हो गए, ये लिखा है कि इनमें सिर्फ हसद था। ये हसद की वजह वजह से इतना सख्त हो गए थे, हसद की वजह से इतना ये सख्त हो गए थे। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसी सिलसिले को, वो ये कि जो आयत करीमा है, आगे चले। अब आपने इसकी तफसीलात देख ली होंगी, मैं इसलिए इसको यानी बहुत ज़्यादा तफसील के साथ नहीं, मैं एक यानी ज़िमनन चीज़ें मैं अर्ज करता हुआ आगे जा रहा हूँ। अब ये जो आयत करीमा है, अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून, इन आयात का हम तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं कि क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह को वो सब कुछ मालूम है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। और उन यहूद में से बाज अनपढ़ भी हैं जिन्हें सिवाय सुनी सुनाई झूठी उम्मीदों के किताब के मानियो मफहूम का कोई इल्म ही नहीं। वो किताब को सिर्फ जबानी पढ़ना जानते हैं। ये लोग महज वहमो गुमान में पड़े रहते हैं। अब ये उन लोगों की बात है जो खामखा में वहमो जमान में पड़े रहते, वहम में पड़े रहते हैं, गुमान में पड़े रहते हैं। क्या कि पढ़ते नहीं है, किताब है, मानी से वाकिफ नहीं है, मारिफ से वाकिफ नहीं है, उसमें गौर नहीं करते, उसमें तदब्बर नहीं करते। यही अलमिया हमारे आज के दौर का है। हम इस किताब को, कुरान मजीद को पढ़ते नहीं है हम, लेकिन इधर उधर की बातें सुन के हम बड़े मुफक्किर और फलसफी बने हुए होते हैं।
बड़े मुफक्किर बने हुए होते हैं, लेकिन असल बात क्या कि हम कुरान मजीद को पढ़ते नहीं है। यही जिक्र उनका हो रहा है कि वो खुद पढ़ते नहीं है, लेकिन क्या है कि वो एतराजात भी करते हैं। तो वो कतन एतराजात ना करें अगर वो पढ़ लें, अगर वो पढ़ लें, अगर वो पढ़ लें तो कभी भी वो एतराजात ना करें। अब हमारा भी यही हाल है कि हम तो कुरान मजीद को इबारत, हम में से भी चंद ऐसे हैं जो कुरान मजीद की इबारत को उस तरह से पढ़ लें जैसे उसका पढ़ने का हक है। हम तो इसकी इबारत को भी उस तरह से पढ़ने के नहीं, यानी पढ़ नहीं सकते हैं कि इबारत में क्या लिखा है। चे जाए कि उसके मजामीन को देखना, उसकी मुराद को देखना, उस पर अमल करना, उस पर अमल करना। तो ये इन आयात करीमा से जो है वो है। फिर इसी तरह से वकालु लन तमस्सन्नारु, इस आयत करीमा में यहूद ये ख्याली डंगोसले अपने दिनों में जमा रहे थे इस आयत करीमा के ज़िमन में कि क्या, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम खुदा के महबूब व मकबूल हैं इसलिए हमारे गुनाह माफ हैं। और बदकिस्मती से हमारा भी यही हाल है, हमने भी अपने बड़ों पर डाल दी है अपनी तमाम चीजें कि वो नेक थे, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें अजाब नहीं होने देंगे। अगर हम पर अजाब होगा तो वो थोड़े अरसे के लिए होगा, फिर उसके बाद हमें रिहाई हो जाएगी। ये अकीदा तो उन यहूदियों का है, ये अकीदा तो उन यहूदियों का है। वो बता रहे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे, वो कहते थे कि बिलफर्ज अगर हम जहन्नम में जाना ही हुआ तो क्या होगा कि चंद रोज हम रहेंगे, निकल आएंगे। यही बदकिस्मती से अकीदा हमारा है। इसी को कंडम किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत, और बताया है कि ऐसा नहीं है। हमें यह सबक दिया है कि उन्होंने ऐसा कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना, कहना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना। अब ये उन लोगों के लिए भी है फिर इसी तरह से जो मूसा अलैहि सलाम को, कि उनको उसको अकीदा जो उनके यानी दीन था उसको गैर मनसूख समझते थे, ये उनके लिए भी यहाँ इसी में ये सबक है। ठीक है। अब ये आपस में भी इनका, यहूदियों और ईसाइयों, इनका दोनों का फिर आपस में चलता था। वो उनको कहते थे इनके पास कुछ नहीं है, वो उनको कहते थे इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। यानी यहूदी ईसाइयों को और ईसाई यहूदियों को, आगे चल के आएगी वकालतिल यहूद वलैसतिन निसा। तो ये इन आयात करीमा में आगे चल के तफसीर आएगी, तो हम तफसील के साथ वहां डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहते थे एक दूसरे के मुतालिक। एक दूसरे के मुतालिक एक यहूदी आता है, एक ईसाई आता है, आगे दोनों बैठे हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक कह रहा है कि इसके पास हुजूर कुछ नहीं है, दूसरा कह रहा है इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन कमाल यहां पे ये देखें कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो वही नाजिल फरमा रहा है उसमें ये नहीं फरमा रहा कि ना तुम यहूदियों ठीक हो ना ईसाइयों तुम ठीक हो, बल्कि मैं ठीक हूं, ये दावा ही नहीं किया। कहा क्या कि यानी जो मुसद्दिकन लिमा माहुम, इस कुल्लिये के तहत, कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास जो है उसकी तस्दीक करने वाला है, लिहाजा अब तुम उसको मंसूख करो और इसको मानो, इसको मानो कि वो तो उसकी तस्दीक करता है बल्कि नफी नहीं करता। तो ये यहां से जो एक मजमून डिराइव होता है वो ये कि हमने जो अपने अंदर शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी, इन इन तफरकों की जो हमने ये एक डाली हुई है अपने अंदर, इसको निकालना होगा। क्योंकि ना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है ना आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये ईसाइयों के साथ, कुफार के साथ ये मामला है। कुफार के साथ ये मामला है कि उनके साथ उनको जो 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 उनके कलिमात हैं जिस पर इत्तेफाक हो सकता है, मुश्तरक जो उनके मामलात हैं उस पर बुला रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम दीन में से लोगों को निकाल रहे हैं। किसी को कह के कि ये देवबंदी है इसको निकाल दें, ये अहले हदीस है इसको निकाल दें, ये शिया कहता है सुन्नी को निकाल दें, सुन्नी कहता है शिये को निकाल दें। हमने अपने आप को कहां रखा हुआ है और दीन हमसे क्या चाहता है। ये जो वाक्य हम पीछे पढ़ के आए हैं 12 चश्मों वाला, ये वाक्य तो हमसे तकाजा करता है। वो 12 कबीले थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, मंबा एक ही है, हर किसी के पास हक है। 12 के 12 कबीलों में से हर किसी के पास हक है। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो नाहक था। हर किसी ने अपना कबीला, फिर अपना वहां से जो चश्मा था, हर कबीले ने पहचान लिया, उससे खाया और पिया।
अगर बिलफर्ज आज के दौर में कोई हमें अहले हदीस है और वो तौहीद को तरजीह ज्यादा देता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तौहीद हक नहीं है? हर किसी के पास हक है। अब मामला इफरात और तफरीत का आ जाता है। हमें इस चीज को दुरुस्त करना है कि इफरात क्या है, तफरीत क्या है। हक सबके पास है। जो शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं, उन्होंने गुलूव कर दिया, उसमें कर दिया, लेकिन क्या शान मुस्तफ़ा हक नहीं है? मोहब्बत अहले बैत में जिन्होंने गुलूव कर दिया, तो क्या मोहब्बत अहले बैत हक नहीं है? जिन्होंने सहाबा की ताजीम अदब तकरीम में गुलूव कर दिया और बढ़ा दिया, क्या वो हक नहीं है? ये सारी चीजें हक हैं। वो चश्मे हैं। वो मिसाल मैंने कुरान मजीद से आपको दी कि मंबा एक है, दीन एक है। अब उसमें जो खराबियां हैं उनको दुरुस्त करना है, ना कि ये कह के कि ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है। फसाद अंगेजी करना है, ये मतलब और मकसद नहीं है। ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? मकसद प्यार है, मोहब्बत है, अमन है। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ कॉपरेट है। मोहब्बत अखलाक अखलाक हसना है, सिर्फ और सिर्फ दीन का नाम। दीन अखलाक हसना का पैकर, मोहब्बत का पैकर है, अमन का पैकर है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का है, एक दूसरे की मदद करने का है, ना कि दीन में से चीजों को निकालने का। तो यहीं पे, इसी पे हम इख्तिताम करते हैं।